अरूपवकारम कॉन्शियसनेस, अरूप मतलब फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार प्रकार आकृति नहीं हो। तो ये इस टाइप का जो फॉर्मलेस स्फीयर कॉन्शियसनेस है, जब हम इसका डिस्कशन करते हैं तो अभिधम्म पिटिका की जो प्रथम ग्रंथ है, जिसको अभिधम्म संगनी कहते हैं, उसके प्रथम अध्याय का यह प्रथम अध्याय का तीसरा चरण है और इस चरण में फॉर्मलेस स्फीयर कॉन्शियसनेस को बताया गया है। तो फॉर्मलेस स्फीयर कॉन्शियसनेस बेसिकली 4 स्टेजेस में डिस्कस किया गया है। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है इन्फिनिटी ऑफ स्पेस, मतलब पहला स्टेज। बेसिकली फॉर्मलेस स्फीयर कॉन्शियसनेस मेडिटेशन से रिलेटेड है। मेडिटेशन की स्टेजेस के आधार पर इस कॉन्शियसनेस को क्लासिफाई किया गया है। तो मेडिटेशन के स्टेजेस के आधार पर पहला स्टेज है इन्फिनिटी ऑफ स्पेस, दूसरा है इन्फिनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, तीसरा स्टेज है नथिंगनेस जिसमें कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस तीसरी स्टेज, और अंतिम स्टेज इस कॉन्शियसनेस की है नाइदर परसेप्शन नाइदर फीलिंग। तो ये अंतिम स्टेज है और किस तरीके से इनका अराइजिंग है, किस तरह से इनका सेजेशन है, वह हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि फॉर्मलेस कॉन्शियसनेस बेसिकली मेडिटेशन पर आधारित है और मेडिटेशन को पाली लैंग्वेज में जना के नाम से, टर्म्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका मैकेनिज्म दिया गया है कि अरूपवकारम या फॉर्मलेस स्फीयर कॉन्शियसनेस किस तरीके से उत्पन्न और रेस्टिंग स्टेज में पहुंचता है। तो उत्पन्न होने के लिए इसमें क्या बताया गया है कि जब कोई योगी और कोई भी मेडिटेटर मेडिटेशन स्टार्ट करता है और वह कॉन्सेंट्रेट करता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो प्रथम स्टेज में जब वह माइंडफुलनेस की स्टेज में पहुंचता है, मतलब जब उसका ब्रेन, उसका कॉन्शियसनेस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन के बाद वह एक माइंडफुलनेस स्टेज में पहुंचता है, तो इस स्टेज को कहा गया है कि यह प्रथम स्टेप है पहले चरण का, माइंडफुलनेस। अब कैसे पहचाने कि हम माइंडफुलनेस में पहुंच गए हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन है, उसके लिए भी अभिधम्म संगनी जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि माइंडफुलनेस का पहचान क्या है। कि हम जब मेडिटेट करते हैं तो एक समय आता है कि हमारे सामने एक फेंट लाइट, एक प्रकाश हमें नजर आता है, जो एक फायर फ्लाई की तरह एक सीक्वेंस में हमको एक तरंग के रूप में हमें नजर आता है। और वह जो फेंट लाइट होती है वह धीरे धीरे पूरे हमारे सामने जो भी स्पेस है उसको कवर कर लेती है। तो ये फर्स्ट स्टेज है माइंडफुलनेस का। अब इस स्टेज में जो भी मेडिटेटर है वह कुछ और नहीं देख रहा होता है, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसको एक लाइट, जो फेंट लाइट है जिसका कलर चेंज हो सकता है, और वह एक पॉइंट से रिलीज होती है और पूरे स्पेस में उसके सामने वह प्रकट होती है। तो इस स्टेज को कहा गया है, जैसे ही लाइट उत्पन्न हो तो हम माइंडफुलनेस स्टेज में पहुंच गए हैं। और जब वह योगी उस लाइट को ऑब्जर्व करना शुरू करता है और उस लाइट के अलावा उसके मन में कोई भी थॉट मोमेंट उत्पन्न नहीं होता है, उस स्टेज को कहा गया है इन्फिनिट स्पेस, इन्फिनिटी ऑफ स्पेस। मतलब स्पेस से वो लिंक कर गया है,
अपने आप को इस ब्रह्मांड से वह मेडिटेटर ने अपने आप को जोड़ लिया है और इन्फिनिटी ऑफ स्पेस का वो एक हिस्सा अब लिंक्ड फॉर्म में है। तो उस स्टेज को फर्स्ट स्टेज ऑफ मेडिटेशन कहा गया है और इसी को टर्म दिया है इन्फिनिटी ऑफ स्पेस, स्टेज ऑफ फॉर्मलेस स्फीयर ऑफ कॉन्शियसनेस। अब इस स्टेज से जैसे ही वह मेडिटेटर आगे सोचना शुरू करता है, आगे कंसंट्रेट शुरू करता है, तो वह दूसरा स्टेज जो होता है उसमें पहुंचता है। लेकिन दूसरे स्टेज और पहले स्टेज के बीच में एक स्टेज और है जब वह कंसंट्रेट कर रहा होता है, क्योंकि इन्फिनिटी ऑफ स्पेस जो टर्म है वह टर्म है जिस समय उसके मन में कोई भी विचार, कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं है। लेकिन इन्फिनिटी ऑफ स्पेस बहुत क्षणिक होती है, वह ज्यादा समय नहीं रुकती है और उस लेट्स से सेकंड्स के टाइम इंटरवल पे वह समाप्त हो जाती है। और उस समाप्ति को जब वह फर्स्ट स्टेज समाप्त होती है उसको कहा गया है रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग स्टेज। और पाली में इस स्टेज को कहा गया भंगा, भंगा स्टेज। तो भंगा स्टेज में पहुंचते हैं योगी। अब जब रेस्टिंग स्टेज में पहुंचता है वह फिर से फर्स्ट स्टेज जो है उससे कंसंट्रेट करना शुरू करता है और वह जो फर्स्ट स्टेज है दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटी ऑफ स्पेस, द फर्स्ट स्टेज ऑफ फॉर्मलेस स्फीयर कॉन्शियसनेस। वहां से वह फिर से कॉन्सेंट्रेट होना शुरू होता है और वह पहुंच जाता है इन्फिनिटी इन कॉन्शियसनेस, इनफाइनाइट स्टेज, इनफाइनिटी ऑफ द कॉन्शियसनेस, मतलब जिस कॉन्शियसनेस की कोई सीमा नहीं है। यह दूसरा स्टेज है, इसको कहा गया है सेकेंड स्टेज ऑफ जनास और मेडिटेशन। जना मतलब पाली वर्ड है, जना का मतलब मेडिटेशन, और ये सेकेंड स्टेज है। अब वह योगी या वह मेडिटेटर और कंसंट्रेट करता है और वह जब फर्दर कंसंट्रेशन में आगे बढ़ता है विदाउट थॉट जनरेट किए, कोई थॉट प्रोसेस नहीं, कोई थॉट मोमेंट भी नहीं, भंगा स्टेज से वह सेकेंड स्टेज में गया है। देन सेकेंड स्टेज से वह अगेन फर्स्ट स्टेज वाली स्टेज में पहुंचता है और फिर से कंसंट्रेट करता है और उस कंसंट्रेशन के आधार पर वह एक ऐसी स्टेज में पहुंचता है जिसको थर्ड स्टेज ऑफ फॉर्मलेस स्फीयर कॉन्शियसनेस कहा गया है। उसको कहा गया है नथिंगनेस स्टेज, जब कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब उसके सामने लाइट भी नहीं है। जो लाइट, जो फेंट लाइट हमको फर्स्ट स्टेज में दिखा और उस फेंट लाइट से वो सेकेंड स्टेज में गया और अब थर्ड स्टेज में जब आ रहा है तो वो फेंट लाइट भी रिमूव हो गया है और उस स्टेज को कहा गया है थर्ड स्टेज ऑफ द कॉन्शियसनेस। देन ये जो थर्ड स्टेज है जिसको कहते हैं नथिंगनेस, जिसमें न थॉट है, न लाइट है, न कोई सोच है, ये कुछ भी नहीं है। तो उस स्टेज में, उस स्टेज को और रिफाइंड जब कोई योगी करता है, और ये सबटल है, सबटल का मतलब है ये परमानेंट नहीं है। नथिंगनेस भी हमेशा फ्लो में है, तो नथिंगनेस भी कोई स्टेबल कंडीशन नहीं है और सबटल है, मतलब सब्जेक्ट टू चेंज। तो इस नथिंगनेस से जब आगे कंसंट्रेशन होती है, आगे वह योगी बढ़ता है, तो वो फोर्थ मेडिटेशन की जो अंतिम अवस्था है उसको प्राप्त करता है और उसको कहा गया है नाइदर फीलिंग नाइदर परसेप्शन। इस स्टेज में कोई फीलिंग नहीं, इस स्टेज में कोई परसेप्शन नहीं, एंड दिस इज द फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस। फोर्थ स्टेज ऑफ कॉन्शियसनेस में फीलिंग भी सीज हो जाती है, परसेप्शन भी सीज हो जाता है। संखारा जो होते हैं, जो स्टेजेस हैं, संखारा वह भी शून्य पर पहुंचते हैं और इस स्टेज में जो मेंटल स्टेट है मेडिटेटर का वह भी एकदम शून्य पर पहुंच जाता। मेंटल स्टेट कुछ भी नहीं,
जब मेंटल स्टेट कुछ नहीं होता है तो कोई थॉट भी नहीं होता है, और जब थॉट नहीं होता है तो कोई विचार मन में नहीं आता। तो ये फोर्थ स्टेज है। तो इस तरीके से जो थर्ड टाइप का जो कॉन्शियसनेस है, जिसको हम फॉर्मलेस स्फीयर कॉन्शियसनेस कह रहे हैं, वह चारों स्टेजेस से गुजरते हुए एक अंतिम स्टेज में है, और दैट इज कॉल्ड द फोर्थ स्टेज ऑफ मेडिटेशन और कॉन्शियसनेस, दैट इज कॉल्ड नाइदर फीलिंग, नाइदर परसेप्शन, नाइदर संस्कारा, नाइदर मेंटल स्टेट। सो समराइज करते हुए इस कॉन्शियसनेस को कहा गया है कि जो चारों स्टेजेस हैं वो है एक दूसरे से लिंक हैं, और पहला स्टेज दूसरे स्टेज के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करता है। तो पहला स्टेज कौन सा है? इन्फिनाइट स्पेस। इन्फिनाइट स्पेस सेकेंड स्टेज, जिसको हम कह रहे हैं कि वह स्टेज है इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस को उत्पन्न करता है, अराइज करता है। और जब सेकेंड स्टेज का कॉन्शियसनेस उत्पन्न होता है तो फर्स्ट स्टेज का कॉन्शियसनेस सीज हो जाता है। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। उसी तरीके से थर्ड स्टेज जो है, जो नथिंगनेस स्टेज है, वह फोर्थ स्टेज के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करती है, और नथिंगनेस डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म होती है फोर्थ स्टेज में, और उसमें नाइदर परसेप्शन, नाइदर मेंटल स्टेज, नाइदर फीलिंग, कुछ भी नहीं। तो इस तरीके का जो फॉर्मलेस, जिसका कोई आकार नहीं, प्रकार नहीं, कोई रूप नहीं, वह कॉन्शियसनेस प्रोग्रेस करता है। तो इस तरीके से बहुत कंसाइज वे में एक कॉम्प्लिकेटेड ये एरिया है, कॉम्प्लिकेटेड ये सब्जेक्ट है, उसको हमने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि मेडिटेशन की डिफरेंट स्टेजेस कैसे प्रोग्रेस करती हैं, और एक स्टेज दूसरे स्टेज के लिए ऑब्जेक्ट का काम कैसे करती है, और हर स्टेज का क्या कैरेक्टर है, माइंडफुलनेस क्या है, इन्फिनिटी ऑफ स्पेस कॉन्शियसनेस क्या है, इन्फिनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, नथिंगनेस स्टेज क्या है, और नाइदर फीलिंग, नाइदर स्पेस, नाइदर मेंटल स्टेट, जो फोर्थ स्टेज, लास्ट स्टेज है, वह क्या है, और इनमें आखिर अंतर स्टेजेस, अंतर अवस्थाओं का एक समागम किस तरीके से होता है, वह इस क्लिप में, वीडियो क्लिप में हमने आपके सामने रखा है, और बहुत साधारण शब्दों में है। मुझे आशा है कि आपको यह बहुत साधारणतया समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।